ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 अक्टूबर 2020। तो आज की वाणी सुनने के पहले कल की वाणी पर एक नज़र डालते हैं। कल बाबा ने बोला था ना कि बच्चे एकांत में बैठ मुझे याद करने का अभ्यास करो। हाँ, अपने को शरीर से उपराम समझो, आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा समझने से ही परमात्मा की शक्ति हमें मिलेगी, उनकी कृपा से हम भरपूर होंगे। और एकांत का अर्थ ही है कोई मतलब मतलब एकदम सुनसान में जाकर नहीं बैठ जाना, बल्कि एकांत का अर्थ है 10 के बीच में रहते हुए एक की याद में खो जाना। यही है एकांत का अर्थ। और धारणा में बोला था पढ़ाई का पूरा पूरा हमें शौक रखना है, जब भी समय मिले हर कर्म करते बाबा को याद करना है। भिन्नता को मिटाकर एकता वाले सच्चे सेवाधारी बनना है। मतलब एकता, संगठन में एकत्रित होकर, एकजुट होकर, एक धर्म, एक भाषा, एक मत से मिलकर चलना है। और परमात्मा प्यार में खो जाएंगे तो दुखों की दुनिया से उपराम हो जाएंगे। चलिए, बाबा ने आज क्या बोला। तो आज बाबा ने बोला, जैसे पिता भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी पिता के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी नहीं आया। भगवान कह रहे कि जैसे मैं आया हूँ ना तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख देने, तो मेरे बच्चे भी तो मेरे जैसे बनेंगे। तो तुम्हें भी सभी को अभी से ही सुख देना है। मेरे मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। किसी को भी दुख, तंग, तकलीफ आदि देने का तो ख्याल भी नहीं करो, और न लेने का ख्याल रखो। देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं देते तो नहीं है, लेकिन लेने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उनसे भी बाबा हमें बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि फिर हमारा मन नहीं फंसेगा। क्योंकि हम कोई दुख ले लेते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हाँ, हमें सब कुछ रहते हुए भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इतनी बेचैनी हो जाती है। हर तरह से संपन्न भी रहेंगे, क्योंकि हम कुछ वो कार्य नहीं कर रहे जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है। ये मनुष्य तन किस लिए मिला है? कुछ तो अलग करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए ना। जैसे एक बार एक बहुत नामी ग्रामी सेठ थे, काफ़ी पैसे वाले, बहुत बड़े। एक दिन वो, आज छुट्टी का दिन था, वो अपनी फैक्ट्री में नहीं गए थे, घर पर ही थे। और घर पर पूजा पाठ चल रहा था। और ये तो थे कि वो भगवान से अपने को अलग ही रखते थे। उनका मोटिव था कि भगवान 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 करे से कुछ नहीं, कर्म पे भरोसा करो। वो कर्म पे पूरा फोकस करते थे, अपना करते रहते थे। ईश्वर से कोई मतलब ऐसा सरोकार नहीं था। तो देखा कि परिवार के लोग अपना कुछ पूजा पाठ चल रहा है घर में, तो ये अपने रूम में गए और नौकर को आवाज़ दिया कि मुझे कॉफ़ी भेजो। तो नौकर ने कॉफ़ी बना के दे दिया। फिर जैसे ही वो पीने के लिए उठे, अचानक उनको लगा कि तबीयत सर चकराने लगा, मतलब अजीब तरह से सांस बैठने लगा। कुछ समझ में नहीं आया। तो नौकर को आवाज़ दी, तो उन्होंने बेल बजाया, बोला कि कॉफ़ी ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को फ़ोन करो, मेरी तबीयत एकदम ख़राब है, मुझे बिल्कुल बेचैनी सी लग रही है। तो नौकर ने तुरंत फ़ोन लगाया, परिवार के लोग भी आ गए। डॉक्टर आया, सारा कुछ चेकिंग हुआ, सारा कुछ एकदम नॉर्मल है। और पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो कुछ गड़बड़ है तुम लोग प्लीज़ ठीक से देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर ने उसको गोली दिया कुछ, और नींद की दवा दी कि आप सो जाना। तो फिर नींद की दवा लेकर सो भी गया, लेकिन उठा तो फिर बेचैनी, उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। और डॉक्टर भी समझ में पा रहा है, फिर सारे टेस्ट भी हुए, किसी में कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो एकदम एकदम नींद खुल गई उनकी। और रात में सोचे कि चलते हैं। सुबह सुबह एकदम मतलब नींद तो आई ही नहीं, 2-3 बजे एकदम उठ गए, बगीचे में चले गए। वहाँ भी उनको अच्छा नहीं लगा एकदम। फिर चले गए, एकदम रोड से निकल गए, बढ़ने लगे। मतलब मन इतना भारी जैसा लग रहा था, समझ में कुछ नहीं आया तो और अकबक लग रहा है। बढ़ते गए बढ़ते गए, तो सामने देखा कि कुछ झुग्गी झोपड़ी टाइप की एक कॉलोनी है, उसमें अंदर चले गए। वो पता नहीं कि अपने आप उनका पैर उधर बढ़ गया। तो अंदर बढ़े जा रहे थे, तो अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। पहले तो मन क्या कि चलो जाके देखते हैं, लेकिन एक मन हुआ कि नहीं, मुझे क्या मतलब है, क्यों किसी झमेले में पड़ना, मैं तो अपना चलूँ। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, एक बार जाके देख तो लूँ। तो गए,
4 बजे का समय था। अंदर झांका झोपड़ी में तो सच में एक औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से दीवार पे सर पीट पीट के रो रही थी। तो इनको रहा नहीं गया, ये अंदर गए। अब बोले क्या हुआ बहन, आप क्यों रो रही हैं? मुझे ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं अंदर चला आया, सो मैं आपको देख कर मुझसे रहा नहीं गया, ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। तो औरत बोली कि भैया मैं क्या बताऊँ, ये मेरी बेटी है, पलंग देखा खटिया पर बीमार पड़ी है, ये मेरी बेटी इतनी बीमार है, डॉक्टर ने इसके इलाज के लिए जो बताया उपाय उसके लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। तो बोली मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या काम कुछ करती हूँ? तो हाँ, मैं मालिकों के यहाँ मतलब बर्तन धोने का काम करती हूँ। तो क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की? तो नहीं, किसी ने भी मदद नहीं की। तो मैं एक साधु से मिली, जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं एक महात्मा के पास गई। उन्होंने बोला कि सो तुम कल सुबह, कल मैं गई थी, कल सुबह सुबह 4 बजे तुम ज़ोर ज़ोर से ईश्वर को याद कर कर के रोना और पुकारना उन्हें, देखना वो जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा। तो बस मैं वही कर रही थी और आप आ गए। तो ये बात सुन के इसका दिल इतना पसीज गया, उसने बोला, तुरंत उसने फ़ोन किया, अपने ड्राइवर को बुलाया और उस बच्ची को गाड़ी में रखा और लेडीज़ को भी, और डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर को अच्छा इलाज करवाया और उस औरत को बोला कि तुम, मेरा ये एड्रेस है, इस पते पर तुम चले आना, तुम्हें तुम्हारे अनुसार तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा। तो देखा किस तरह से, और उसके बाद जब उसने उसकी मदद जब की ना, घर आया तो उसको रिलैक्स फील कर रहा है, मतलब अचानक उसकी बेचैनी खत्म हो गई। आई बात समझ में? ईश्वर ने हमें धन दिया है, हमें अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, मन दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है किस लिए? यदि हमारे पास है, देखो धन है तो धन तो दान करें ही करें, लेकिन यदि मन भी है, मन में आपको सच्चाई का रास्ता पता चल गया तो क्या किसी को बताना नहीं है? सारे तो अपने ही हैं ना, हम सभी एक पिता के ही बच्चे हैं ना। तो यही भावना तो बाबा जगा रहे हैं, जो यही भावना लुप्त हो गई। हम सब अपने अपने तक सीमित हो गए, अब तो अपने अपने भी नहीं, भाई भाई में भी तो लड़ाई हो रही है, अब तो वो चीज़ भी नहीं रही। और यहाँ बाबा के बच्चे एक ईश्वरीय परिवार बन गया। हम सब किसी से भी मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि हम अनजान हैं, सब लगता है कि हम सब तो एक ही हैं, क्योंकि हम एक बोली, एक भाषा, एक पिता को जो याद कर रहे हैं, है ना। तो वननेस की भावना तो आएगी ही। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें पिता की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है, मुख से सदैव रत्न निकालो, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति पिता की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी काम है। आसुरी मनुष्यों का काम है। मनसा में भी किसी को दुख देने व लेने का ख्याल ना है। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। देखा कितने सारे पॉइंट बाबा ने बता दी, सब हमको डायरी में नोट करना चाहिए। चलो फिर से रिवाइज करा देती हूँ। बाबा ने सर्व बच्चों प्रति ये शिक्षा दिया है कि कभी भी एक दो को तंग नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, आसुरी मनुष्यों का काम नहीं करना है, मनसा में भी किसी को दुख देने व लेने का ख्याल ना आए, निंदा स्तुति मान अपमान सब को सहन करना है, हाथ में लौ नहीं उठाना है। और आज की मुरली का गीत भी है बहुत सुंदर। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। भगवान को हम प्यार का सागर कहते हैं, तो बाबा के बच्चे क्या बने? मास्टर प्रेम सागर। हाँ, तो ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में भी ज्ञान है और भक्त लोग महिमा किसकी करते, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो? बाबा कह रहे कि भक्त लोग किसकी महिमा कर रहे हो और तुम किसकी महिमा कर रहे हो। तो रात दिन का फर्क है ना, वो लोग तो सिर्फ गाते रहते, इतना प्यार ही नहीं है कि कोई पहचान सके।
तुमको पिता ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाबा प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगते हैं, वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहाँ सीखते हो, किसके साथ भी तुम्हें विरोध नहीं करना है, आपस में कभी लून पानी नहीं होना है, अंदर में किसी के लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए, ना ईर्ष्या होनी चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो। तो सब अपने दिल से पूछो, जैसे पिता भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, तो क्या वैसे कर्तव्य हम भी करते हैं? अगर पिता के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर अभी भी चलते हैं, तो विनाशंती हो जाएंगे। क्योंकि विपरीत बुद्धि होना तो असुरों का काम है, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं ना। तो अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उसको क्या कहेंगे? असुर ही कहेंगे ना। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। आज बाबा ने इस पर वाणी चलाई। कल बोला था एकांत में अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, और आज कह रहे हैं कि कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करने चाहिए, एक दो से लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा ना कि हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कह रहे हैं ना कि कभी किसी को दुख नहीं दो, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा। क्योंकि कल की कहानी क्या थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि कोई निंदा कर रहा है तो फिर प्रशंसा भी होगी, और प्रशंसा कर रहा है तो फिर निंदा भी होगी। तो दोनों चीज़ को लेकर चलो। कभी भी किसी के साथ एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती। हमेशा क्या सूरज रहता है हमारे सर पे? बिल्कुल नहीं, अंधेरा तो होता ही है। तो ये सृष्टि का नियम है, सर्कल है, घूमते रहता है। तो हम क्यों फंसे? सुख में क्यों एकदम उछल जाए और दुख में एकदम उबल जाए? बिल्कुल नहीं। जो ऐसा सीख लेना वो कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। प्रॉब्लम आएगा मैंने तो चुटकी में वो निकल आएगा। तो अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, किसी एक दो को घूंसा नहीं मारना है। कंप्लेन कर सकते हो लेकिन लॉ उठाना नहीं है। लॉ उठाने का काम गवर्नमेंट का है। तो तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ। हमारे गवर्नमेंट कौन है? ईश्वरीय गवर्नमेंट बाबा, उनके पास जाना है। हाथ में लॉ नहीं लो। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं ना। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। हाँ, कोई ज्ञान ये मत समझो कि हम सुनाते हैं, बाबा सुनाते हैं, ये भगवान का ज्ञान है। बाबा श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे सो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बेहद का पिता मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनते हैं। अर्थात अंधों की लाठी बनना। कितनी बड़ी बात है ना। अंधे बाबा किसे कह रहे हैं? ज्ञान नयन नहीं है, चमड़े के तो नयन हैं लेकिन ज्ञान के नयन है। जिसको पाने के लिए हमने इतना रात जगा किया, इतना भक्ति की, इतना जप तप किया, उपवास किया, क्या क्या नहीं किया, कितना दूर दूर धक्के खाए दर्शन के लिए, और वो भगवान हमें इतना इजीली मिल गया। और वो बांधने के लिए आया है। तो उनको बांधने के लिए कौन सी रस्सी चाहिए? यशोदा की कहानी याद है ना सबको। श्री कृष्ण को जब बांधने चली तो कितने तरह के प्रलोभन दिए, कभी सोने की रस्सी, कभी चांदी की, और कभी रेशम की मुलायम सी रस्सी, लेकिन बाल कृष्ण तो बंधने को तैयार ही नहीं। फिर क्या किया लास्ट में यशोदा माँ ने? बैठ गई, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, और रोने लगी। एकदम प्यार से बोली लला तू मुझे इतना क्यों तंग करता है, मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, तभी तो तुझे बांध रही हूँ, तू बंध भी नहीं रहा है। तब कान्हा आ जाते हैं कि ले मैया मुझे बांध ले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रेम में समर्पण हो जाते हैं तो ईश्वर बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो हमें भगवान को सिर्फ हमारा मन चाहिए, हमारी ये चीज़ें नहीं चाहिए। एक कविता थी ना किसी संत की कि तुम्हें फूल क्या चढ़ाऊं, वो भी तो भंवरे का जूठा है। तुम्हें जल क्या चढ़ाऊं बाबा, वो भी तो मछली का जूठा है। हाँ, तुम्हें कपास क्या चढ़ाओ, कपड़े क्या चढ़ाओ, वो भी तो झूठे हैं कीट पतंगे के। तो कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है बस सिवाय हमारे मन के। मन को यदि हम शुद्ध रखेंगे ना, और सुनते भी है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन यदि शुद्ध है तो यहीं पर भगवान है। यही बाबा हमें कितने साल से बाबा सिखा रहे हैं, है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, कोई दान पुण्य करते हैं तो राजा के घर जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के में एक ही जन्म का होता है ना। लेकिन यहाँ तो बाबा 21 जन्मों की गारंटी दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो चार्ट लिखते रहो। हाँ,
कोई कोई लिखते भी है कि बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, चाल चलन में बहुत फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। सच बात है। लास्ट में यदि हम सब कुछ जानते बूझते भी अभी भी नहीं चल पाए और लास्ट में हम भी तड़प रहे हैं, प्रॉब्लम में प्रकृति के हलचल में हम भी आ गए, तो कितना पछतावा लगेगा कि अरे सब कुछ हमें पता था लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया। तो बहुत दिक्कत होगी ना। और जाकर वहाँ क्या बनेंगे, दास दासी बनेंगे। तो बाबा को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अपना रजिस्टर रखो, सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो और ही करते रहेंगे। देखो ये भी बाबा बोल रहे हैं, कुछ भी गलत काम किए हो तो मुझे बताओ, कोई निमित्त को भी बताओ। नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा, छिपा लेंगे तो वो और बढ़ता जाएगा। उसे बता करके ख़त्म करो। हाँ, न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई पर तो जरा भी असर नहीं होता। बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं, हाँ सब 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 सबको समझना है कि बाबा का इशारा किधर है। अपनी तकदीर को लात नहीं मारनी है, बहुत बहुत नुकसान नहीं होना है, अंत में सबको साक्षात्कार होगा। फिर आगे बोल रहे बाबा, नज़दीक आने से सब कुछ निशानियाँ अपने आप दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे, लड़ाई सिर पर खड़ी है। बाबा कह रहे कि जब बच्चे मेरे तैयार हो जाएंगे तो विनाश का समय एकदम नज़दीक आ जाएगा, परिवर्तन का। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपने चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरी पॉइंट है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। बाबा नम्रता नाम बहुत लेते हैं ना, तो बहुत विनम्र रहना है, क्योंकि यही तो है सभी चीज़ की जननी। नम्रता से ही हम आगे बढ़ेंगे। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। इसके लिए बाबा ने बोला था ना कल की प्रैक्टिस, कि हम अपने आप को शरीर नहीं, एक आत्मा समझें। कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा बाबा का बच्चा, मैं आत्मा पवित्र, अत्यंत आनंदित, मैं शांति धाम की रहवासी, मैं अत्यंत प्यारी बाबा की लवली संतान हूँ, लाडली बच्चा हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। कई आत्माएं कह रही हैं कि दीदी हम एकदम सोमान में रह रहे हैं, कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये सब बातें हमारे मन को, हमारी आत्मा को एकदम स्वच्छ कर देंगी। जितना जितना हम इस भान में रहेंगे, हम बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम अपने पिता को जो याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से तो हमें शक्ति मिलती है ना। ज्ञान तो इजी है, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट है योग। योग से ही हमें बाबा से कनेक्शन होगी। तो मैं आत्मा अपने बाबा को याद कर रही हूँ। मन ने बोला बाबा, और बुद्धि ने चित्र दिखा दिया, चमकते हुए झिलमिलाते हुए मेरे बाबा। नाम लो और हाजिर। बाबा तो जैसे हम बच्चों की ही ताक में रहते हैं कि कौन बच्चा मुझे कहाँ बुला रहा है, चलो जैसे दौड़ के। अब जैसे हम माता पिता हैं, हमारे बच्चे कोई हमें पुकारे दर्द में कि मम्मी मम्मी जो जल्दी आओ जल्दी आओ, कैसा लगेगा? जो काम कर रहे हैं आप छोड़ के भागोगे कि नहीं? माँ बच्चे का, माता पिता बच्चे का कनेक्शन ही ऐसा होता है। तो ये तो हमारे बच्चे एक जन्म के, हम भी माँ बाप एक जन्म के, और परमात्मा तो जन्म जन्मांतर के हमारे माता पिता बंधु सखा हैं। तो उनको दर्द नहीं होगा हमारे लिए, सोच के देखो। लेकिन हम बुलाते ही नहीं मन से। कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो
फलना के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, चारों तरफ से जब निराश हो जाएंगे ना, तब जाएंगे ईश्वर के पास कि बाबा भगवान अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही कुछ करो। तो बाबा क्या बोलेंगे? अपने मन से पूछिए, क्या बोलना चाहिए उनको? तो वही बात है, दिल से कहो मेरा बाबा, बस बाबा हाजिर। चलिए, हमने बोला मेरा बाबा, बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा ने बोला मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। देखा, बाबा हमें फ्रेग्रेंस वाला क्या बना रहे, सेंट बना रहे हैं, हाँ डियो बना रहे हैं, खुशबूदार। उनसे कौन सी खुशबू निकलेगी? सुख की, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू। कई आत्माएं कहते हैं आपसे बात करके मन खुशबूदार हो जाता है। तो सब बाबा की कमाल है कि बाबा ने मतलब थोक भाव में पूरा सेंट, मतलब हमने बाबा से खरीद लिया है ना, और उसको हम सेल कर रहे हैं, कमीशन हमें बाबा दे रहे हैं, है ना। तो रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। वाह! जब भी योग में बैठे ना, अपने को आत्मा समझकर सूक्ष्म रूप से विश्व ग्लोब पर बैठ जाए। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, फाउंटेन की तरह, एसेंस की तरह, और हमसे होती हुई विश्व की सभी आत्माओं पे जा रही। सबसे पहले तो अपने संबंध संपर्कों के पास, जिनको आप पहचानते हो, क्योंकि वो आसानी से आपकी कृपाओं को खींच लेंगे, आपके शकास को खींचेंगे, क्योंकि वो उनका आपसे स्नेह है। वो आपको पहचानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं, आपसे मिली नहीं भी हो कोई बात नहीं, आपके वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे, मन से मन के थॉट पहुंच रहे, तो उन आत्माओं तक बहुत इजीली टचिंग होगी। और फिर विश्व की अन्य आत्माएं भी लेंगी, क्योंकि आप तो सबको बराबर दे रहे हैं। हाँ, तो ये करना है, सब पर एसेंस छींटना है रोज अमृत वेले। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो और विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। देखा, ऑटोमेटिक स्विच, जैसे स्विच ऑन करते ही फाउंटेन चलने लगता है, लाइट्स जल जाती हैं, म्यूजिक ऑन हो जाता है। बस स्मृति का स्विच ऑन किया, दिल ने बोला बाबा, बाबा आ गए, बाबा की कृपाओं से हम भरपूर हो रहे हैं, और हमसे वो सारी शक्तियाँ अन्य आत्माओं पे जा रही हैं। और ऐसे ऐसे बहादुर नामी ग्रामी बच्चे भी बाबा के तैयार हो रहे हैं, जो कि एकदम झंडा हाथ में लेकर खड़े हैं कि अब लगाए कि तब लगाए, है ना। तो ऐसे बच्चे को भी दिल से शत शत नमन। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता, सुख सागर भगवान के प्यार की निशानी क्या है? सुख का भंडार मिलना। अभी से मन सुखी हो गया, भले पैसे नहीं है और किसी तरह की कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या बात है, ईश्वर तो हमारे साथ है, तो क्या चाहिए, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।